Welcome to Chemistry Learners Academy. I am Professor Mohammed Sarwar and our today's article is about the writing formula of compounds. In this article we will explain empirical formula and molecular formula. Empirical formula सादा तरीन फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का जो कि उस कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है. So it is the simplest formula of a compound which shows the simplest whole number ratio of all elements in that compounds. Empirical formula की मुख्तलिफ एग्जाम्पल दी जा सकती हैं, जैसे H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. अगर हम इसकी सादा तरीन निस्बत इसमें एलिमेंट्स को देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सादा तरीन निस्बत 1:1 आती है, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का HO है. इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का CH2O आएगा क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सादा तरीन निस्बत में 1, 2 और 1 की निस्बत से हैं. इसी तरह बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH आता है. दरअसल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 था, तो इसमें सादा तरीन निस्बत कार्बन और हाइड्रोजन की 1:1 आती है, इसलिए CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला है. अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम किया जाता है. सबसे पहले तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करना होगा. जैसा कि किसी कंपाउंड में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी परसेंटेजेस को मालूम किया जाता है, जैसा कि हम पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि कैसे इनकी परसेंटेज को डिटरमाइन किया जाता है. परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम करने के नतीजे में हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज हासिल हो जाती है. फिर इसमें मोल्स को मालूम किया जाता है. मोल के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास. फिर सादा तरीन निस्बत को हासिल करने के लिए एटम्स में से जो सबसे छोटी कीमत आती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है. इसके नतीजे में सादा तरीन निस्बत हासिल होती है. अगर तो वो सादा तरीन निस्बत इशारिया के बगैर है, डिजिट्स में आ जाती है, होल नंबर रेशियो की सूरत में है, तो वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है. अदरवाइज किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है ताकि उसमें इशारिया को ख़त्म कर दिया जाए और वो होल नंबर की सूरत में आ जाए. इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया जा सकता है. नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक्सप्लेन करते हैं. दरअसल किसी कंपाउंड का जो असल फार्मूला है वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की तादाद के लिहाज से पूरा ज़ाहिर किया जाता है. जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है. इससे ये पता लगता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की 12 है और ऑक्सीजन की 6 है. इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है. यहाँ से पता लगता है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की तादाद 6 है और हाइड्रोजन की भी 6 है. इसी तरह हम मुख्तलिफ और एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे सुक्रोज है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 है. अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशनशिप को देखते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. दरअसल मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर भी होता है समटाइम. जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है और इसी तरह इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है. n की वैल्यू को मालूम करने के लिए इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करेंगे. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. यहाँ से n की वैल्यू जो हमें हासिल होगी उसको ऊपर दिए गए फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से हासिल हो जाएगा.